पूरी रात शराब पीने के बाद जब एक आदमी सुबह उठा तो उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने अपने बराबर में चूहा देखा तो वो डर गया। फिर उसे जल्दी एहसास हुआ कि वो एक लॉकर रूम में कैद है। उसके सामने एक लोहे का दरवाज़ा और एक अलमारी है। फिर बहुत सारी मक्खियाँ उसके आसपास भिनभिना रही होती हैं और चूहे को खा रही होती हैं। फिर उस आदमी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। फिर वो गेट के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चीखता भी है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करती और उसे कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो इस रूम में आकर कैसे फंसा है। फिर पहले तो उसे लगता है कि कोई आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे लग रहा था कि ये मजाक फ्लेक्चर नाम के एक आदमी ने किया है जो उसके साथ काम करता था। फिर वो कहता है जो कोई भी है मैं बाहर आकर उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसे बहुत टाइम बाद एहसास होता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लेक्चर को कॉल करने लगा लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे और वो पूरी तरह से इस कमरे में कैद हो चुका था। वो कमरे में मौजूद उस अलमारी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलती। फिर वो कमरे में कैमरास ढूंढता है लेकिन कैमरा भी नहीं होते। फिर धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। वो अपने कोलीग्स को बहुत ज़्यादा गालियां देने लग गया। फिर वो थक कर बैठ जाता है क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो वो चीखने लगता है और बोलता है कि मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। फिर इसी तरह पूरा एक दिन गुजर जाता है। फिर वो सुबह उठकर अपना मोबाइल चेक करता है तो उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और टूट जाता है। वहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं था और पीने को भी। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल होते जा रहा था। फिर उसे अचानक ऊपर ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखती है। वो उसे तोड़ता है और उस चाबी को लेता है। फिर वो उससे अलमारी खोलता है और उसमें उसे 2 ऑक्सीजन मिलते हैं और एक छेनी और हथौड़ा मिलता है। फिर वो छेनी और हथौड़े की मदद से उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस पर तो खराश भी नहीं आती। फिर वो ऑक्सीजन की मदद से उस पर वेल्डिंग करने की कोशिश करता है लेकिन उसको तो वेल्डिंग करना ही नहीं आता था। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो वेल्डिंग मशीन से फायर अलार्म पर फायर करे ताकि उसे कुछ पानी की मदद मिल जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो फायर अलार्म नकली था। फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उस अलमारी को तोड़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो शांत होकर बैठ जाता है और उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वो उसी छेद को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन कमरे में से कम हो रहा था तो उसने प्योर ऑक्सीजन ले लिया लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उसके जिस्म में बढ़ जाने की वजह से उसको चक्कर आने लग गए। फिर उसकी नज़र उस चूहे पर पड़ी जिसको कीड़े खा रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो उसने नाक बंद करके वही कीड़े खा लिए। फिर कीड़े खाने के बाद उसने दीवार का काम चालू रखा और बहुत देर काम करने के बाद उसने दीवार का छेद बड़ा कर दिया था। फिर उसे दीवार के छेद के अंदर सरिये दिखाई देने लगे। फिर उसने वेल्डिंग गन की मदद से उस सरियों को काटा और दीवार का काम चालू करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको एक और सुराख दिखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। वो उसे देखकर खुश हो गया। फिर वो छेद इतना बड़ा कर देता है कि उसमें से वो आसानी से गुजर जाता है लेकिन वो उसमें से जैसे ही गुजरता है तो उसके पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो वैसे ही एक और रूम में चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लोहे का गेट खटखटाने लगता है। फिर वो शांत होकर पूरे कमरे की तरफ देखने लगता है। फिर उसे एक लाल ताबूत दिखता है। फिर उसने उस ताबूत को खोला तो उसके अंदर एक उसे सुंदर लड़की दिखाई दी। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे लगता है कि वो मरी हुई है लेकिन फिर वो जैसे उसको उठाने की कोशिश करता है तो वो सोई हुई थी और वो अचानक से उठकर डर जाती है। जैसे ही वो आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग तो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ सकते और वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तो वो उससे बात भी नहीं करती और उसी के बनाए हुए कमरे में वापसी चली जाती है। फिर उस आदमी में इतनी जान नहीं थी कि वो उसे और भी कुछ समझा पाए तो वो उसी के ताबूत में रात गुजारने का फैसला करता है। लेकिन वो बीच रात में ही उस आदमी के पास वापस आती है और उसे सुरंग खोदने के लिए औजार देती है लेकिन इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से उसके जिस्म में तो जान ही नहीं थी। फिर वो खुद कीड़े खाने लगता है और उस लड़की को भी खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। फिर वो आदमी दोबारा दीवार खोदने की कोशिश करता है लेकिन बहुत टाइम बाद भी वो उसे छोटा सा ही छेद कर पाता है। फिर वो लड़की रोना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि दीवार क्यों नहीं टूट रही। तो फिर वो आदमी कहता है कि दीवार जरूर टूटेगी। फिर उस आदमी ने उसे कोई जोक सुना तो वो लड़की हंसना शुरू हो जाती है और इसी वजह से उसके हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। फिर तुरंत उस औरत ने अपने सर का दुपट्टा उतारा उसके चोट पर बांध दिया। फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी और वो दोनों दीवार खोदने का काम साथ करने लगे। फिर अचानक लोहे के दरवाजे का ताला खुद ही खुलने लगा तो वो दोनों वहाँ पर भागने लगे लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो वापस बंद हो गया था। फिर काफी देर बाद उन लोगों को पता चला कि जब तक वो दरवाजे से पीट करके रखेंगे तो वो दरवाजा खुला रहेगा। फिर वो पीट कर करके गेट के पास चले जाते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है और दोनों तीसरे कमरे में आ जाते हैं। बदकिस्मती से ये वाला कमरा भी उन दोनों कमरे जैसा ही था जहाँ एक काली कब्र रखी गई थी और लोहे जैसा एक दरवाजा भी था। फिर लड़की ने समझदारी दिखाई और पिछले रूम में से औजार ले आई। फिर उन लोगों ने कब्र खोदने का फैसला किया लेकिन उस आदमी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी और उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है।
लेकिन उस औरत के अंदर अभी भी जान थी क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। फिर उस आदमी को ऐसा लगने लगता है कि जिसने उसको उस कमरे में बंद किया है वो इन दोनों में से किसी एक का मर्डर होता हुआ देखना चाहता है। तभी तो उस आदमी ने इन दोनों को इस कमरे में बंद किया है और कब्र भी दी है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उन दोनों में से किसी कत्ल का होना लाजमी था। फिर वो बाहर निकलने के लिए उस लड़की का मर्डर करने के लिए सोचता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। फिर उस आदमी ने कब्र में ही लेटने का फैसला किया, लेकिन उस लड़की ने उसको चमाटे मारे और घूंसे मारे ताकि वो होश में रहे। फिर उस आदमी को वो कब्र से बाहर निकालकर फर्श पर लिटा देती है और वो गेट के पास जाकर चीखने लगती है, लेकिन गेट के बाहर से चू की आवाज भी नहीं आती। फिर उस लड़की ने अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो वो लड़की भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर कुछ देर बाद जब आदमी उठता है तो वो देखता है कि उसके बराबर में वो लड़की सोई हुई थी। फिर वो रेंगते रेंगते ताबूत में जाता है और उसमें से चादर निकालकर उस लड़की के ऊपर डाल देता है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, तो वो आपसे बेहोश होने वाला था। तभी उसे गेट खुलने की आवाज आने लगती है। वो लड़की को जगाता है, पिछली बार की तरह पीठ कर कर गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी तो वो जा ही नहीं सकता। लेकिन लड़की उसको सहारा देकर पीठ कर कर उस गेट की तरफ जाते हैं और फिर वो गेट खुल जाता है। लेकिन ये गेट खुलने के बाद उन लोगों को एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है जो उन लोगों ने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बहुत खुश भी होते हैं। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। आप लोगों का हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।